Hello dear children, how are you all? Today we are going to do a new lesson in our social science book. And name of the lesson is lesson number 10, Spheres of the Earth. यानी अर्थ के जो अलग अलग लेयर्स होते हैं वो. Now we start. Our Earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. Ordinarily, we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. As the fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively, like liquid and solid. In this way, the air, gas around the Earth's surface came into existence. Huge ditches on this sphere were filled with water and turned into oceans. Thus, the extract form of Earth was created. यानी जब Earth एक यूनिक फैमिली, सोलर फैमिली में एक यूनिक चीज़ है. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके फेवरेबल टेम्परेचर होता है, वाटर है, इसकी वजह से इस पे लाइफ है, क्योंकि यहाँ पानी मिलता है, रहने के लिए टेम्परेचर सूटेबल है और ये एक वैल्यूएबल गिफ्ट है अर्थ की. एंड ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वाटर और ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अदर प्लैनेट्स में है कि नहीं, पर अर्थ पर है. पहले ऐसा हम मानते थे कि अर्थ एक फायरबॉल जैसा है जब वो उसका ओरिजिन हुआ तब. एंड दिस फायरबॉल, ये फायरबॉल धीरे धीरे ठंडा हुआ और फिर ट्रांसफॉर्म हो गया अलग अलग चीज़ों में, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ऐसे. और इसमें जो एयर है, गैस, वो अर्थ के आजू बाजू के सरफेस पे है और एयर, और वो हमको पता चला. और उस पर बड़े बड़े खड्डे थे जो डिचीज यानी खड्डे, एंड दे वर फिल्ड विथ वाटर, और बाद में वो ओशियंस बन गए, यानी आज हम जैसे समुद्र बोलते हैं. और इस तरह से एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ अर्थ बना. खड्डे मीन्स ओशियन, एयर, वाटर, एवरीथिंग वी गॉट. नाउ स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. देयर आर 4 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर and biosphere. Now we will learn one by one. First is lithosphere. Upper layer of the earth's surface is generally made up of soil and solid matters. Litho means soil. That is why upper layer of the earth is known as lithosphere. As this layer is also made up of rocks and solid matters, it is known as the rock sphere or the solid sphere. यानी लिथोस्फीयर सबसे अर्थ के ऊपर का जो लेयर होता है वो सॉइल से बना होता है और सॉलिड होता है, सॉलिड मैटर्स, इसीलिए उसको लिथो बोला जाता है. लिथो यानी सॉइल, और अपर लेयर जो होता है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है. और इसमें रॉक्स और सॉलिड मैटर्स होते, इसलिए इसको रॉक स्फीयर या सॉलिड स्फीयर भी बोला जाता है. अभी इसका एरिया कितना है और फॉर्मेशन कितना, वी विल सी दैट. एरिया एंड फॉर्मेशन. Upper layer of the Earth's crust is approximately 64 to 100 kilometers thick. Light metals like aluminium and silica are mainly found in that. This layer is thin in the deep sea. Lithosphere occupies about 29% of the Earth's surface. Mountains, plateaus and plains, etc. are there on this part of land. As we go into the depth of lithosphere, the temperature increases gradually. यानी जो सबसे ऊपर का लेयर अर्थ का होता है उसको वो 64 से 100 किलोमीटर्स तक थिक होता है, और उसमें लाइट मैटर्स जैसे कि एल्यूमिनियम और सिलिका हम खोदेंगे तो तुरंत हमको मिल जाता है. तो और बाद में जो लेयर होता है वो थिन होता है. द लेयर इज थिन इन द डीप सी. नीचे जाते जाते लेयर थिन हो जाता है. एंड लिथोस्फीयर 29% अर्थ का सरफेस पे ऑक्यूपाई करता है. इसमें माउंटेन्स, प्लेटोस, प्लेन्स सब कुछ इसी पार्ट में आता है लिथोस्फीयर में. और हम नीचे जाते जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेस. Internal rocks are melted due to the intensive heat and turn into semi-liquid form.
This molten liquid is called magma. It consists of various gases. Here, high pressure of the upper rocks is observed. अब हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो हर एक किलोमीटर में 30 डिग्री जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और नीचे जाते जाते जो रॉक्स होते हैं वो या इंटरनल रॉक्स वो मेल्ट, गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो जाते हैं, और इतनी गर्मी की वजह से वो सेमी लिक्विड फॉर्म में, पत्थर में से सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं, और उसको मैग्मा कहा जाता है। उसमें अलग अलग गैसेस होते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। नाउ thus balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट। इसकी वजह से बैलेंस मेंटेन होता है, ऊपर कूल नीचे हॉट, अलग अलग प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर और नीचे हीट है, तो बैलेंस मेंटेन होता है। इसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट बर्स्ट नहीं होता है क्योंकि लेवल रहता है। लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। Our home, water, farming, industry and all are closely associated with lithosphere. Minerals and crude oil is obtained from lithosphere. Various crops are obtained through farming. Various industries and other economic activities are performed in the plain regions. Forest on the mountainous region is indebted to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere. Lithosphere का रिलेशन क्लोज है बायोस्फीयर और वेजिटेशन के साथ, क्योंकि हमारे घर, पानी, खेती, फैक्ट्री, ये सब लिथोस्फीयर के साथ एसोसिएटेड है, और मिनरल्स, क्रूड ऑयल सब लिथोस्फीयर में से मिलता है। अलग अलग क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं लिथोस्फीयर में, और अलग अलग इंडस्ट्रीज जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती है वो भी इसी में किया जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट है, माउंटेन, इस रीजन, ये सब लिथोस्फीयर पे होता है, और उसको वो हमको इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इससे कहा जाता है कि लिथोस्फीयर एक मेन पिलर है जिससे हमको फूड मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, और बेसिक हमारा एग्जिस्टेंस उससे ही रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। द प्रपोर्शन ऑफ वाटर एरिया इज मोर ऑन द अर्थ than the land area and of the earth's surface is occupied by water is known as the hydrosphere. Approximately 71% of the total earth's surface is covered with water. This area of the earth's surface is so vast that continents appear as if island. Part of the earth having huge water mass are known as oceans. Now जो प्रपोर्शन ऑफ वाटर का एरिया जो होता है अर्थ पे उसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, और लैंड एरिया से अलग होता है, और जो अर्थ सरफेस है उसका हाइड्रोस्फीयर, वाटर जो सरफेस है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 70% जो टोटल एरिया है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, एंड दिस इज सो वास्ट दैट कॉन्टिनेंट्स जो है, इतना एरिया वाटर का वास्ट है कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो उस पर छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे लगते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पानी वाला एरिया होते हैं उनको ओशियंस बोला जाता है। दे आर रिस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक ओशियन। ये सारे ओशियंस के नेम्स हैं। ओशियंस ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज, 10 to 11 kilometers deep valleys are there in their bottom. Various landforms like earth surface are there in the bottom of these oceans. 97% of the total earth's water is found in the oceans and it is saline water. Remaining water, approximately 2/3 part, is in the form of ice sheets on the poles and on the other high mountains like Himalayas. The water which is lying under earth crust flows in the form of lake and river and is very less in proportion. जो अलग अलग ओशियंस होते हैं वो डीप होते हैं और ह्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी होता है, और 10 to 11 किलोमीटर्स वैलीज भी बहुत पाई जाती है डीप अर्थ में, और अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो अर्थ पे होते हैं दे आर इन द बॉटम ऑफ दिस ओशियंस, वो ओशन के नीचे है। और 97% ऑफ द टोटल वाटर इज फाउंड इन ओशियंस, और जो 97% वाटर तो ओशियंस में ही होता है, और वो सलाइन होता है। सलाइन यानी टेस्ट में नमकीन होता है, तो वो पीने के काम में
या किसी और यूज़ में नहीं आ सकता है। ओशन वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल वाटर। और जो बाकी का पानी है उसमें 2/3 पार्ट है वो आइस शीट के जैसे कवर होता है, यानी ग्लेशियर्स जो बर्फ की होती है जो पोल्स पे वो होता है, और बाकी का जो माउंटेन्स के ऊपर जैसे हिमालय के ऊपर कवर बर्फ का रहता है वैसे होता है। और जो पानी जमीन के नीचे है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेक एंड रिवर इज लेस इन प्रपोर्शन। और पीने के काम में आने वाला पानी तो बहुत ही कम है। लिविंग क्रिएचर्स and plants on the earth cannot survive without water. It is available through food or through moisture from the air. The existence of hydrosphere is the existence of the living being. Most of the humidity for the earth's rain comes from the ocean. At the bottom of the sea, there lies a large amount of precious minerals. Salt is obtained from the water and its bottom contains minerals like manganese, iron, tin, etc. Ocean is also a stock of protein-rich food for humans. There is enormous power in the sea, and ocean waves, currents, and tides of the oceans. By its management usage, electrical energy can be obtained. The oceans have developed as waterways. Waterways are also more favorable in the trade of different countries. Now, living creatures और plants जो अर्थ के ऊपर है वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, और वो उनको कैसे मिलता है? फूड के द्वारा या मॉइस्चर के द्वारा। एग्जिस्टेंस जो हाइड्रोस्फीयर है वो ही लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी होती है अर्थ में वो रेन की वजह से, रेन कम्स फ्रॉम द ओशन, ओशन की वजह से बहुत ह्यूमिड रहता है एटमॉस्फेयर। एंड एट द बॉटम ऑफ द सी, और सी के बॉटम में बहुत सारे प्रेशियस मिनरल्स पाए जाते हैं, और सॉल्ट है वो भी वाटर में ही पाया जाता है। एंड इट्स बॉटम कंटेन्स, ओशन अंदर वाटर के अंदर उसमें मैंगनीज, आयरन, टिन ये सब मिलता है। और ओशियन है वो प्रोटीन रिच डाइट के लिए भी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ अलग अलग फिश वगैरह होती है जो लोग खाते हैं, तो उनको अच्छा प्रोटीन मिलता है। और इसके अलावा सी और ओशन के वेव्स में बहुत सारा करंट होता है, पावर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर वी कैन जनरेट फ्रॉम द वाटर। ओके, द ओशियंस हैव डेवलप। उसके अलावा वाटरवेज के तौर पे भी हम उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह वाटरवेज के साथ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ गुड्स लेना देना उसी से चलता है।